आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड पश्चात। 80 शब्द प्रति मिनट। तैयार रहिए। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर मानवाधिकार समर्थकों संगठनों के साथ साथ सरकारों को भी खास तौर पर गौर करना चाहिए कि आखिर आतंकी हिंसा में मारे गए आम लोगों एवं सुरक्षा कर्मियों के मानवाधिकारों की बात क्यों नहीं होती। स्टॉप। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी मौत की सजा पाए आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका के निपटारे में कथित देरी के आधार पर फांसी को उम्र कैद में बदलने की दलीलों के संदर्भ में की। स्टॉप। दया याचिकाओं के निपटारे में आवश्यकता से अधिक देरी एक विचारणीय मुद्दा अवश्य है, लेकिन इस देरी को आधार बनाकर आतंकियों के मानवाधिकारों के उल्लेख का कोई मतलब नहीं। स्टॉप। निराशाजनक यह है कि देश में ऐसे अनेक संगठन खड़े हो गए हैं जो आतंक पीड़ित आम लोगों और सुरक्षा कर्मियों को भूलकर आतंकियों के मानवाधिकारों का हवाला देने लगे हैं। स्टॉप। पिछले कुछ समय से तो कुछ राजनीतिक दल भी ऐसे ही संगठनों की कतार में शामिल हो गए हैं। स्टॉप। खास बात यह है कि ये राजनीतिक दल फांसी की सजा पाए आतंकियों के पक्ष में सिर्फ इसलिए खड़े हो रहे हैं ताकि वोट बैंक की राजनीति को मजबूत किया जा सके। स्टॉप। यह राजनीति न्याय का उपहास उड़ाने और आतंक पीड़ितों को व्यथित करने वाली तो है ही, आतंकियों को बल प्रदान करने वाली भी है। स्टॉप। देवेंद्र पाल सिंह की फांसी की सजा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय कुछ भी हो, लेकिन उसने इस संदर्भ में जिस तरह संसद पर हुए हमले के दौरान मारे गए सुरक्षा कर्मियों का उल्लेख करते हुए यह सवाल किया कि क्या किसी ने इन बहादुर सुरक्षा कर्मियों के परिजनों की भावनाओं के बारे में सोचा। उससे एक बार फिर यह स्मरण हो आया कि केंद्रीय सत्ता किस तरह वोट बैंक की राजनीति के फेर में फंसकर न्याय की अनदेखी कर रही है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिकाओं में देरी के संदर्भ में जिस तरह मुकदमों के निपटारे में विलंब का जिक्र करते हुए यह कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1/3 क्षमता में काम कर रहा है, उससे यह भी पता चलता है कि किस तरह न्यायाधीशों की कमी न्याय की गति में बाधक बन रही है। स्टॉप। दया याचिकाओं में देरी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दिशा निर्देश दे। यह आवश्यक हो चुका है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से आतंकियों की सजा पर अमल में देरी न होने पाए। स्टॉप। चूँकि एक नहीं अनेक मामलों में सजा पर अमल में जानबूझकर देरी की जा रही है, आतंकी संगठनों को यह संदेश भी जा रहा है कि
भारत में जघन्य से जघन्य अपराध के बावजूद सजा पाना मुश्किल है। स्टॉप। ऐसे संदेश के लिए यदि कोई सबसे अधिक दोषी है तो वह केंद्रीय सत्ता, जो आतंकियों की फांसी की सजा पर अमल के बजाय तरह तरह के बहाने बना रही है। स्टॉप। इस बहानों के चलते उन तत्वों का हौसला बढ़ रहा है जो खुद को मानवाधिकारवादी तो बताते हैं, लेकिन उन्हें सदैव आतंकियों, खूंखार अपराधियों के ही मानवाधिकार नजर आते हैं। स्टॉप।